हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या होने वाला है, कैसी रह सकती है मार्केट, क्योंकि आज फेड भी अपने रेट हाइक्स के ऊपर डिसीजन देने वाला है। बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा या कम करेगा, जो भी होगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन है एक्सपायरी, तो वहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कहीं आग में घी का काम ना हो जाए, जिसे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ ग्लोबल सरफेस आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम अब आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देती है 70,177 का, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई भी बना लेती है 70,207 का, और हमारा रेजिस्टेंस था 17,200 का। वहीं से ही मार्केट पलटती है और लो बनता है 70,107 का, और मार्केट एक छोटी सी रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल देता है। एक घंटे के बाद तो आप ये कह सकते हो कि मार्केट ने 50 पॉइंट की रेंज में पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। लेकिन आज के दिन ब्रॉडर मार्केट काफी ज्यादा अच्छी हमें देखने को मिल रही थी। इसी के साथ साथ अगर हम आज के दिन एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 60 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 380 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग साइड का फिगर हल्का सा ज्यादा है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी इंश्योरेंस हो, चाहे वो मोटर का हो, हेल्थ का हो, टर्म का हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको कुछ भी ओपन कराना हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर और उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट भी बन सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल सरफेस आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करें, इसमें मेरी सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। जहां पर भी ये आईपीओ ओपन होता है वहीं पर ही मैं वहां पर इसे बुक कर लूंगा पहले ही 5 मिनट के अंदर, चाहे वो डिस्काउंट में ओपन होता है चाहे फिर वो लिस्टिंग गेन में ओपन होता है। बिकॉज मैंने इस आईपीओ को अग्रेसिव होकर ही अप्लाई किया था और मुझे वहां पर 1 करोड़ मिला भी है। उसी के साथ साथ अगर ये बाई चांस डिस्काउंट में खुल भी जाता है तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा मैं 1% का स्टॉप लॉस लेकर ही इसे ट्रेल करने की कोशिश करूंगा, उससे ज्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। बिकॉज फर्स्ट लॉस इज द फाइनल लॉस फॉर मी ओनली। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है सिंपल सी, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव शेयर की है। उदय शिव कुमार आईपीओ का मेरा फाइनल डिसीजन आप लोगों ने कल की वीडियो में देख ही लिया होगा, तो मैं वहां पर इसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर चुका हूं, बीइंग एन अग्रेसिव ओनली। अगर मैं डिफेंसिव होकर भी बात करूं तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करने ही वाला हूं। इसी के साथ साथ अगर हम कल के दिन अब मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ना हमें दो चीजें समझनी होगी। वो कौन सी होने वाली है? जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है हम जनरली वहां पर कैरी करके लाते हैं पोजीशन, चाहे कॉल की हो चाहे पुट की हो, चाहे बोथ साइड्स की हो। कोई बात नहीं है अगर हम करके लाते हैं, स्पेशली अगर हम नए ट्रेडर है तो वहां पर हमारे पास क्या दिक्कत आ जाती है कि वहां पर हम काफी ज्यादा क्वांटिटी में उठा लाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा माल ही उठा लाते हैं, देखा जाएगा जो होएगा कल के दिन। ऐसा नहीं करना होता, हमें वहां पर कंट्रोल्ड क्वांटिटी में जितने में हमको दिक्कत ना हो उतना ही लेकर आना होता है। पहली बात तो लेकर ही नहीं आना होता, अगर लेकर आ रहे हैं तो वहां पर हमें कंट्रोल्ड क्वांटिटी में लेकर आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें माल सिर्फ उतना ही कैरी करके लाना चाहिए जितने में हमारी रात सुकून भरी निकल जाए। वरना क्या होगा, हम पूरी रात यूएस मार्केट देखते रहेंगे, तो ऐसे में हमें थोड़ा मेंटल दिक्कत आती है, और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बिकॉज पैसा तो हमें कभी भी बन जाएगा, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी हेल्थ को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास मेजर पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फेड की, रेट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, ये तो फेड को ही पता है कि उसने रेट बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने हैं, या कम करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर रेट बढ़ते हैं उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे पास कमेंट्री। आप लोगों के साथ एक रील भी शेयर हुई थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं, तो वहां पर रेट हाइक्स प्लस कमेंट्री दोनों चीजें ली गई थी, बिकॉज दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस होने वाली है, ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है कमेंट्री की। तो हमें वहां पर देखना पड़ेगा कि कैसी कमेंट्री आती है। अगर कमेंट्री नेगेटिव आती है या फिर रेट हाइक्स के साथ कमेंट्री नेगेटिव आती है तो वहां पर मार्केट के लिए दिक्कत होने वाली है। और ऐसे में कल के दिन होने वाली एक्सपायरी, तो क्या वहां पर एक्सपायरी भी आग में घी का काम कर सकती है? तो हो सकता है कि, क्योंकि अगर एक्सपायरी में किसी भी साइड कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हैं तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है, स्पेशली सेकंड हाफ में। लेकिन अगर हम कल के मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें स्पेशली, अगर हम नए ट्रेडर हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे इमोशंस पेशेंस पे कंट्रोल नहीं है कि हम प्रॉफिट पे प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते कि चलो थोड़ा लालच आ जाता है
और स्टॉप लॉस पे हम हमारा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, तो वहां पर अगर हम कल के दिन काम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होने वाला है। और वैसे भी हमारा एक्सपायरी के दिन का रूल होता है कि हमें उस दिन में कोई काम करना ही नहीं है ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन अगर हमें काम करना है तो हम वहां पर नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते हैं। अगर हम लेवल्स की भी बात करते हैं, देखो कल के दिन ना काफी सारी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास हमने एक स्ट्रेटेजी ही हम फॉलो करते हैं, उसे ही फॉलो करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो लेवल्स आते हैं 17,000 हमारे पास पहली सपोर्ट निकल के आती है, 16,800 हमारे पास मेजर सपोर्ट निकल के आती है। और उसी के साथ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,200 हमारे पास पहला रेजिस्टेंस आएगा और 17,400 का हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस आएगा। जहां पर कल के लिए हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए 30 पॉइंट का, और किसी भी साइड अगर मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर या नीचे सस्टेन होती है तो वहां पर भी हमारा नोटिस जाना चाहिए, बिकॉज फिर वो हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऑपोजिट भी हो सकता है। वो कैसे? अगर मार्केट 17,000 के नीचे 1 घंटा सस्टेन कर जाती है तो वो हमारे लिए जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर 17,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि मार्केट कैसी रह सकती है, देखो मार्केट कैसी रहेगी हम जहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एट लास्ट में मार्केट जो चाहेगी वही होने वाला है। इसलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं और यही हमारे पास मेन पॉइंट होता है स्टॉप लॉस का, कि अगर हमारे ऑपोजिट मार्केट जाते हैं तो वहां पर हमें मेजर लॉस ना हो। तो इसलिए अब क्योंकि काफी चीजें कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, न्यूज फ्लोज के ऊपर भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट करेगी, पहले 1 घंटे का लो और हाई भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट में। ये हमारे पास एक सेकंड स्ट्रेटेजी आ जाती है जिसे भी अगर हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। पहले 1 घंटे का लो और हाई जिस भी साइड मार्केट कट करती है तो वहां पर हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन वहां पर भी हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और कंट्रोल ही क्वांटिटी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर बीच में मुझे कोई अपडेट देने की जरूरत पड़ी मार्केट को देखते हुए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप लोग हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के साथ जहां पर जितनी बातें डिस्कस करी गई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की हुई है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।